हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू दिस केटीके सॉल्यूशन सेक्शन ऑफ लेक्चर 8। और आज हम डीबीपी 4 में भी जो एक दो अच्छे सवाल हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत आई होगी वह भी सॉल्व कर देंगे। तो केटीके ऑफ लेक्चर 8, सबसे पहला जो केटीके था वो यह था। यहां पर लिखा था tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13, 1/21। तो अगर मैं इसमें सबसे पहले मेरा मकसद रहेगा कि मैं टर्म nth निकालूं। टर्म nth होगा tan इनवर्स 1 अब मुझे पता नहीं नीचे क्या लिखूं, तो मैं क्या करता हूं 3 अगर देखूं 3, 7 और 13 और 21 एंड डैश डैश डैश, इनमें देखो डिफरेंस है 4 का, यहां डिफरेंस है 6 का, यहां डिफरेंस है 8 का। तो आपको समझ में आना चाहिए डिफरेंसेस आर इन एपी। तो जब डिफरेंसेस एपी में होते हैं तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज कैसे करें? हम अपनी तरफ से एसएन लिख लेते हैं, एसएन इसके लिए, क्योंकि जो देखो इसकी जो सेकंड टर्म है 7, वो इसकी सेकंड टर्म में नीचे आया है। जो इसकी थर्ड टर्म है वो इसकी थर्ड टर्म में नीचे आया है। जो इसकी फोर्थ टर्म है वो इसकी फोर्थ टर्म में नीचे आया है। तो जो इसकी nth टर्म होगी वो इसकी nth टर्म में नीचे आएगा। ये बात क्लियर है? तो हमें इसकी nth टर्म निकालनी है। 3 + 7 + 13 + 21 से लेकर tn, फिर sn बराबर एक एक टर्म शिफ्ट कर दो। 3, 7, 13 हमने क्लास में भी ये किया था। tn - 1 + tn। तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6, यह हो गया 8 + so on। अब आप गौर से देखो, यहां तक कितनी टर्म्स आएंगी सर? यहां तक आएंगी n टर्म्स। यहां तक कितनी टर्म्स आ जाएंगी? n टर्म्स आ जाएंगी। वी विल हैव n टर्म्स टिल हियर। लेकिन 3 इस एपी में नहीं आ रहा। 4, 6, 8, 3 इस एपी को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। तो 3 को अलग रखना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक आती टोटल n टर्म्स, क्योंकि यहां से यहां तक n टर्म्स हैं। तो यहां से यहां तक आती टोटल n टर्म्स, लेकिन 3 अलग कर दिया तो कितनी टर्म्स आएंगी? अप टू n - 1 टर्म्स, अप टू n - 1 टर्म्स और माइनस tn। तो यहां पर अगर 3 भी इसको सेटिस्फाई करता, 3 भी इस एपी को ओबे करता, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आती वो आती n। लेकिन अब कितनी आएंगी? n - 1। तो tn को उठा के इधर ले आए, तो यह हो गया 3 + n - 1/2 इंटू 4 + 6 इंटू 2a, दैट इज 8, प्लस n - 1, यानी n - 1 -1, n - 1 होता नंबर ऑफ टर्म्स -1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? n - 1, तो -2 इंटू d, दैट इज 2। सो ये आ गया। अब चाहो तो 2 से काट दो, ये कट गया और ये कट गया। यहां कितना आ गया? 4। तो ये हो गया 3 + n - 1 इंटू n + 2। तो ये हो गया n² प्लस का n माइनस का 2 और लास्ट में ये 3 जो ऐड किया है। तो दिस बिकम्स n² + n + 1। यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि जो इसका टर्म nth आएगा वो आएगा n² + n + 1, है ना? ये कहां से आया? फ्रॉम 1, यानी कि यहां से आया, इससे लिखा हमने ये। अब जैसे हमारे पास टर्म nth आ गया तो tn बराबर tan इनवर्स 1/1 + n² + 1 था, तो हमने उसे n कॉमन ले लिया, n × n + 1 लिख दिया। अब ये नीचे बन गया xy, तो ऊपर क्या बनना चाहिए? इन दोनों का डिफरेंस। तो ऊपर बन गया tan इनवर्स n + 1 माइनस n/1 + n × n + 1, एंड दिस बिकम्स tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। अब आप इसमें 1 से लेकर कहां तक ऐड करना है? 1 से लेकर s इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक ऐड करना है। तो टर्म 1 tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर टर्म 2 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, एंड सो ऑन। टर्म 10 विल बी tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 10। और जब आप इन सबको ऐड करोगे, व्हेन यू ऐड देम ऑल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और tan इनवर्स 10 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां बच गया tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1, और ये आ गया हमारे पास s, क्योंकि इसी को उसने s बोला है, सम ऑफ 10 टर्म्स को। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विल बी tan इनवर्स, उसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती, बस x और y 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आगे 11 - 1/1 + 11 × 1। तो ये आ गया tan इनवर्स 10/,
10/12, 10/12. So this becomes tan inverse 10/12 बराबर s. तो tan s बराबर 10/12 यानी कि 5/6. तो 5/6 should be the answer, that is Calcutta. Calcutta is the correct answer to this problem. आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, tan इनवर्स ऑफ दिस लिखा हुआ है. तो इसमें क्या करना पड़ेगा सर, अगर देखा जाए तो टर्म r हमें दे रखी है कितनी, tan इनवर्स 1 प्लस 2 की पावर 2r माइनस 1 और ऊपर है 2 की पावर r माइनस 1. अब इसको हम स्प्लिट कैसे करें वह सोचना है. तो सबसे पहली चीज 1 तो यहां रेडीमेड है. हाँ सर, तो क्या कर सकते हैं सर, इसको लिख देंगे 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2r माइनस 1 को. हाँ सर, ऐसा लिखा जा सकता है. अगर देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर ऊपर क्रिएट हो जाए 2 की पावर r माइनस 1, तो 2 की पावर r माइनस 1 कॉमन 2 माइनस 1, कितना आ गया सर, 2 की पावर r माइनस 1 आ गया. यानी 2 की पावर r और 2 की पावर r माइनस 1 का जो डिफरेंस है वो ऊपर लिखा हुआ है. बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे 2 की पावर r, 2 की पावर r माइनस 1. ये बन गया tan इनवर्स 2 की पावर r, tan इनवर्स 2 की पावर r माइनस 1. और हमें 1 से लेकर n तक सम करना है. तो टर्म 1 क्या आ जाएगी सर, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 0. फिर टर्म 2 tan इनवर्स 2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 1 एंड सो ऑन. लास्ट में tn आ जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1. और इन सबको आप ऐड कर लो. व्हेन यू ऐड देम ऑल तो आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा लास्ट वाला. तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास लास्ट में बच जाएगा, क्या बच जाएगा भाई सर, ये बच जाएगा s बराबर tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1, tan इनवर्स 1, क्योंकि 2 की पावर 0 1 हो जाएगा. तो 2 की पावर n माइनस 5/4 बच गया. सो दिस इज द आंसर, बॉम्बे. फिर आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर. अगर थर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाए कि भैया इसकी रेंज, इसका आंसर x से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो हमें पता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह बराबर होता है -2 tan इनवर्स ऑफ x अगर x लेस देन 0 है, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2 tan इनवर्स ऑफ x. तो इफ आई वांट दिस टू बी इंडिपेंडेंट, अच्छा 0 पर ये भी 0 आ रहा है और वो भी 0 आ रहा है, तो एक चीज याद रखना कि यहां पर चाहो तो यहां इक्वल टू 0 लगा लो, फिर यहां ना लगाओ, यहां लगा लो, तो बात एक ही है. ठीक है ना. तो अगर मैं चाहता हूं ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो तो 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मैं क्या कह रहा था, दोबारा से सुन लो कि x 0 पर तो यहां इक्वालिटी लगी है, वहां 0 पर इक्वालिटी नहीं लगी है. ठीक है ना. हाँ सर. तो अगर देखा जाए तो यह आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस -2 tan इनवर्स ऑफ x अगर x 0 से माइनस इंफिनिटी से 0 हो, माइनस इंफिनिटी से कहां तक हो, 0 तक हो. सर 0 पर ओपन आएगा, 0 पर ओपन आएगा. लेकिन एक चीज और बताओ, 0 पर 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस में और 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस में वैल्यू सेम आती है कि अलग अलग आती है? सर वैल्यू सेम आती है. क्यों? 0 चाहे इसमें रख लो, सर ये आ जाएगा 2 इंटू 0, और यहां रख लो सर 2 इंटू 0. यानी इक्वालिटी चाहो तो यहां लगाओ या यहां भी लगा सकते हो. यानी कुल मिलाकर -2 tan इनवर्स ऑफ x. इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, और लिखने वाले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 tan इनवर्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0. ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है. और ये आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ x. हाँ सर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो चाहे ऊपर लगा दो इक्वालिटी, चाहे नीचे लगा दो. तो अगर आप चाहो तो माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज्ड भी लिख सकते हो सेकंड के हिसाब से. तब ये दोनों क्या होगा, कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. क्योंकि हम चाहते थे x के ऊपर निर्भर ना करे. x के ऊपर निर्भर कब नहीं करेगा सर, जब x वाली टर्म सारी खत्म हो जाएंगी. खत्म कब होंगी, जब 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स ऑफ x कट जाएगा, है ना. तो आंसर क्या आ गया सर, माइनस इंफिनिटी से 0 इज द करेक्ट आंसर.
तो मेरे ख्याल से कई बच्चे सोच रहे होंगे यहां ओपन इंटरवल आना चाहिए, तो ओपन भी असही है और क्लोज्ड भी सही है, क्योंकि जीरो पर तो ऑब्वियस सी बात है ये जीरो ही बन जाता है, आपस में कट ही जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह समझ में आना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, चाहे ऊपर जीरो पर इक्वल लगाओ या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ सर। अब आते हैं थर्ड पर, यह था tan इनवर्स ऑफ x, 2 sin इनवर्स ऑफ x, 3 sec इनवर्स ऑफ x। यहां पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू p पाई बाय q है। तो आप पहले यह समझें, अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, 3 sec इनवर्स ऑफ x है, आपको पता है ये -1 से 1 है। हाँ सर, x की वैल्यू इसके लिए डिफाइंड होने के लिए, और यह है x होना चाहिए -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसके हिसाब से x होना चाहिए पूरा r। तो अगर मैं इसकी डोमेन फाइंड करूं कि ये कहां डिफाइंड होगा, तो आप देखेंगे इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो आएगी सिर्फ -1 और 1, यानी कि यही दो नंबर है इसकी डोमेन में। अगर यही दो नंबर इसकी डोमेन में है तो इसकी रेंज कैसे मिलेगी सर? रेंज होगी, पहले हम निकालेंगे f1। f1 कितना आएगा सर? tan इनवर्स 1 प्लस 2 sin इनवर्स 1 प्लस 3 sec इनवर्स 1। sec इनवर्स सर ये हो गया पाई बाय 4, ये हो गया पाई, sec इनवर्स 1 0, सो दिस बिकम्स 5 पाई बाय 4। और अगर मैं f ऑफ -1 देखूं तो वो आएगा tan इनवर्स ऑफ -1, फिर प्लस 2 sin इनवर्स -1 और प्लस 3 sec इनवर्स -1। ये हो जाएगा -पाई बाय 4, ये -पाई बाय 2, तो माइनस का पाई और प्लस का 3 पाई, प्लस का 3 पाई, है ना? हाँ सर, तो ये कितना हुआ सर? यह हो गया 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो कितना आ गया सर? ये आ गया 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। तो अगर आपसे पूछा गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, तो P माइनस क्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है सर? मैक्सिमम वैल्यू इस केस में अगर देखा जाए तो 3 4 टू द 8 7 पाई बाय 4, तो P माइनस क्यू 3 आना चाहिए। KTK कौन सा था भाई? KTK 4 है सर, आंसर 1 दिया है, बट द मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। अगर मिनिमम वैल्यू पूछते तो देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई 5 पाई बाय, मिनिमम वैल्यू आ गई 5 पाई बाय 4। द मिनिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 5 पाई बाय 4 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 7 पाई बाय 4। तो P माइनस क्यू का जो सही आंसर होगा, यानी कि अगर मैं अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहूं तो रेंज में इसके 2 ही नंबर्स आ गए। इसकी रेंज क्या हो गई सर? इसकी रेंज में सिर्फ 2 ही नंबर्स आ गए। एक तो क्या आ गया सर? एक तो आ गया 5 पाई बाय 4 और एक आ गया 7 पाई बाय 4। तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 7 पाई बाय 4, क्योंकि यही 2 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब P माइनस क्यू विल बी 3। तो यहां पर जो आंसर दिया है P माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, वह गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर सही क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो कई बच्चे इस पर आंसर बोल देंगे मैक्सिमम, वो क्या सोचेंगे? 1, जानबूझकर इसलिए 1 यहां पर रखा गया आंसर, क्योंकि कई बच्चे क्या सोच लेंगे सर 5 माइनस 4 1 आ जाएगा तो हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा रखने पर वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, 1 रखने पर सबसे बड़ी आएगी। नहीं, यहां उल्टा हो रहा है, -1 रखने पर वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है। तो ये हो गया 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। सो इन दिस केस वी विल गेट द आंसर एज not 1 but 3. So the correct answer in this case will be 3. ये 3 आ जाएगा। अब आते हैं KTK नंबर 5 पर। KTK 5 की बात करें तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर, इसका मैक्स a प्लस b, इसकी रेंज दे रखी है ये, तो क्या कर दें? तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और -2 टाइम्स साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x। ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 -2 साइन इनवर्स ऑफ x इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 -2 इंटू, अगर हम माइनस को भी अंदर घुसेड़ दें इसमें तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। हाँ सर, माइनस साइन को अंदर भेज दो तो माइनस, और ये हो जाएगा -पाई बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x। ये मैंने क्या किया? माइनस साइन इनवर्स x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस साइन इनवर्स से बन गया
प्लस, और ये बन गया माइनस पाई बाई टू साइन इनवर्स। अब इसका आधे का स्क्वायर, सर आधा कितना हुआ पाई बाई टू, तो पाई स्क्वायर बाय पाई बाई टू का आधा पाई बाय 4, तो इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, कर लिया सर। यह क्या बन गया सर, ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, हाँ सर, और माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, बिल्कुल सर। तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, हाँ सर। ये आ गया भाई, ये पाई स्क्वायर बाय 8 कैसे आया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 8, तो ये बच गया पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे, गोला मेथड लगाते हैं भाई। अब लगाते हैं गोला मेथड, तो हमारे पास ये है पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है भाई, जरा देख लो। हाँ सर, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये कहां से कहां तक होगा सर, ये होगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसमें से पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहां से कहां तक आएगा सर, ये आएगा माइनस 3 पाई बाय 4 से पाई बाय 4, बीच में जीरो आ रहा है बेटा, तो माइनस 3 पाई बाय 4 से 0 यूनियन 0 से पाई बाय 4 लिख लो। हाँ सर, चाहो तो दोनों पे क्लोज लगा दो, एक पे क्लोज या एक पे ओपन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का यूनियन करोगे तो यही आएगा, चाहे इसमें ओपन लगा दो या इस पर क्लोज लगा दो, या फिर इसमें क्लोज लगा दो उसमें ओपन लगा दो, या फिर दोनों में क्लोज लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0 से 9 पाई स्क्वायर बाय 16 यूनियन 0 से पाई स्क्वायर बाय 16, ये बड़ा सेट है, ये छोटा है और ये इसका सबसेट है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 से 9 पाई स्क्वायर बाय 16। अब किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 2 से मल्टीप्लाई और करना है, तो ये हो गया 9 पाई स्क्वायर बाय 8। अब इसमें क्या करना है सर, अब इसमें पाई स्क्वायर बाय 8 ऐड करना है, तो ये आ गया पाई स्क्वायर बाय 8 से 10 पाई स्क्वायर बाय 8, ये आ गया। हाँ सर, अब क्या पूछा है हमसे, अब हमसे पूछा है a प्लस बी, ए प्लस बी, और वहां क्या लिखा था 5 पाई स्क्वायर बाय बी, तो आपको दिख रहा है रेंज आ गई पाई स्क्वायर बाय 8 से लेकर 5 पाई स्क्वायर बाय 4, ये आ गया भाई। तो अब यहां पर यह पूछा है a प्लस बी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, a प्लस बी आ गया 8 प्लस 4, दैट इज 12। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी 12। सो दैट इज इट। अब आते हैं डीपीपी पर। डीपीपी में हो सकता है किसी को जैसे 4th में 9th में डाउट हो सकता है, 9th में मेन जो डाउट हो सकता है वो 9th में हो सकता है। तो 9th प्रॉब्लम में साइन इनवर्स साइन 22 पाई बाय 7 लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन 22 पाई बाय 7 लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स, एक तो था पीरियोडिसिटी का यूज करके, पीरियोडिसिटी का इसमें से माइनस कर लो, क्या माइनस कर लो, 2 पाई माइनस कर लो या 4 पाई माइनस कर लो, है ना, 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से माइनस करते हैं। या फिर आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। कैसे सर, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 4 पाई बाय प्लस 8 पाई बाय 7, हाँ सर 2 पाई प्लस 8 पाई बाय 7, या 3 पाई प्लस पाई बाय 7 लिख लो, 3 पाई प्लस पाई बाय 7 ऐसे लिख दिया मैंने इसको। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन पाई बाय 7, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स ऑड फंक्शन है, साइन पाई बाय 7। अब ये एंगल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो डायरेक्ट बाहर क्या लिख देंगे, माइनस पाई बाय 7 इसकी वैल्यू होगी। एक बच्चा तो ऐसे कर सकता है, दिस इज वेरी करेक्ट। दूसरा बच्चा क्या कर सकता है, इसका सॉल्यूशन मतलब दूसरे वाले का, ये तो बाकी तो आसान आसान है, 5 पाई बाय 3 तो वैल्यू सीधा रख दे यार, है ना। तो साइन इनवर्स साइन 22 पाई बाय 7, एक बच्चे ने इसको पीरियोडिसिटी का यूज किया, उसने क्या करा, साइन ऑफ 22 पाई बाय 7 माइनस सर 4 पाई कर दें इसमें से,
2 पाई या 4 पाई? 4 पाई करेंगे, -4 पाई, -4 पाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? -4 पाई करेंगे तो -6 पाई बाई 7 आ जाएगा, और ये तो -π/2 से बड़ा हो जाएगा, तो -2 पाई कर दो। हाँ सर, -2 पाई, क्योंकि हम चाहते हैं इसको कहां लेकर आना, -π/2 से π/2 या फिर π/2 से 3π/2 के बीच में, इसलिए -2 पाई करो। तो साइन इनवर्स, क्योंकि 4 पाई माइनस करने पर -π/2 से भी पीछे चला जाएगा। सर ये हो गया साइन 8π/7। अब जो ये 8π/7 है, ये पाई से कहां आता है? पाई से 3π/2 के बीच में। हाँ सर, ये कहां आता है? π/2 से 3π/2 के बीच में, तो बाहर आएगा पाई माइनस एक्स। क्यों? आपको पता है साइन इनवर्स साइन एक्स में जो आउटपुट आता है वो आता है पाई माइनस एक्स, वो ये आता है, ये ग्राफ बनता है, और जो आउटपुट आता है वो कितना आता है? पाई माइनस एक्स आता है, पाई माइनस एक्स आता है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये भी कितना आ गया सर? -π/7। तो चाहे आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों तरीके सेम आंसर देने वाले हैं, मेथड 1 और मेथड 2। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सेम आएगा। सर जैसे अब अगला, ये तो cos 5π/3 आपको समझ में आ ही रहा है, 300 है। cos 300 कितना होता है सर? cos 300 होता है हाफ, तो cos इनवर्स हाफ ये हो जाएगा π/3, तो ये तो खत्म। अब tan इनवर्स 5π/7, tan इनवर्स 5π/7 अगर बात करें तो यहां लिखा था cos इनवर्स cos 5π/3, तो यह हो गया कितना? cos इनवर्स हाफ, और यह हो गया π/3। फिर अगला था tan इनवर्स tan 5π/7। अब जरा देख लो 5π/7 क्या -π/2 से π/2 के बीच में है? तो 5π/7 को π/2 से कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर करें सर? आपने बताया था क्लास में, π/2। हाँ सर, ये आ गया 10 और ये आ गया सर 7 पाई। ना सर, ये बड़ा है, यह बड़ा है, तो यानी ये पाई से तो π/2 से तो बड़ा है, ये किससे बड़ा है? π/2 से बड़ा है। तो क्या करें सर? इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई -2π/7, पाई -2π/7, तो कितना आ गया सर? tan इनवर्स tan 2π/7 विद अ माइनस साइन, ये आ जाएगा। हाँ सर, तो ये आ गया माइनस tan इनवर्स tan 2π/7, 2π/7 π/2 से छोटा है, तो ये आ गया -2π/7। तो यहां मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, यहां मैंने किसका यूज किया? ट्रिग्नोमेट्री का। आप चाहते तो पीरियोडिसिटी का भी यूज कर सकते थे, आप चाहते तो पीरियोडिसिटी का भी यूज कर सकते थे, उससे भी सेम आंसर आता। कैसे? देख लो अपनी आंखों से। tan इनवर्स tan 5π/7 माइनस पाई कर देते सर हम इसमें से, क्या कर देते? माइनस पाई। क्यों करते सर? tan इनवर्स tan x का पीरियड पाई होता है, तो पाई माइनस कर सकते हैं, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यहां ये माइनस कर सकते हैं, तो पाई माइनस कर देते, तो tan इनवर्स tan -2π/7 आ जाता सर। और ये जो एंगल है ये -π/2 से π/2 के बीच में है, तो डायरेक्ट बाहर क्या आ जाता सर? बाहर आ जाता -2π/7। -2π/7 सेम आ रहा है, कैसे भी कर लो। फिर अगला है साइन इनवर्स ऑफ cos 2। साइन इनवर्स ऑफ cos 2, इसको कैसे करेगा? साइन इनवर्स ऑफ cos 2 सर, इसको लिख देंगे π/2 माइनस cos इनवर्स cos 2। अब ये 2 जो है वो तो 0 से पाई के बीच में है, तो डायरेक्ट बाहर क्या आ जाएगा सर? 2, तो π/2 -2, π/2 -2। तो फाइनल आंसर क्या हुआ सर? फाइनल आंसर हुआ -π/7 तो पहले का, हाँ सर, -π/7 पहले का, दूसरे का π/3, दूसरे का π/3, तो -π/7, दूसरे का π/3, तीसरे का -2π/7 और चौथे का π/2 -2। तो इन सबको आप ऐड कर लो। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा एलसीएम, 7 से 21 42 एलसीएम आ जाएगा। तो माइनस का 6 पाई, प्लस का 14 पाई, फिर माइनस का 12 पाई और प्लस का 21 पाई -2। सो दैट विल गिव यू 6 और ये कितना हुआ? 35। 35 में से 12 गया 23, 23 में 6 गया
17 पाई बाय 42 प्लस 2 माइनस टू 17 पाई बाय 42 माइनस 2, यानी कि आंसर आ रहा है 1। आंसर क्या आ रहा है 1। किस क्वेश्चन का? 9th क्वेश्चन का। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। बिल्कुल सही। तो बस आराम से हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं था। तो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था कि कैसे करें, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज या फिर पीरियोडिसिटी का यूज करके इस सवाल को कर सकते हैं। बाकी सब तो आसान है। कॉट इनवर्स √2 - 1 की वैल्यू, भाई मैं आपको कुछ वैल्यूज यहां लिख कर दे रहा हूं, वह वैल्यूज याद रखिएगा। कॉट π/8 या फिर tan 3π/8, जिसको हम कहते हैं cot 22.5। यहीं लिख देते हैं, अलग पेज पे लिख देते हैं। लेट मी राइट डाउन ऑन अ सेपरेट पेज। क्या ये वैल्यूज आप याद रखना, tan 15, cot 75, tan π/12 जिसको बोलते हैं, और इसको tan cot 5π/12। ये जो वैल्यू होती है ये होती है 2 - √3। फिर cot 15 जिसको हम tan 75 बोल सकते हैं, जिसको हम tan π/12 cot π/12 बोल सकते हैं, और cot की बजाय tan π/12 5π/12 बोल सकते हैं, वह होती है 2 + √3। फिर tan π/8 जो कि cot 3π/8, जिसको हम cot 67.5 बोल सकते हैं, और जिसको हम tan 22.5 बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है √2 - 1, √2 - 1। और tan 3π/8 है ना, या फिर cot π/8, जिसको हम tan 22.5 cot 22.5 या फिर tan 67.5, इसकी वैल्यू होती है √2 + 1। तो ये वैल्यूज आप याद रखें, ये वैल्यूज आप याद रखें। यू शुड रिमेंबर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो कई बच्चे कह रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी देते हैं, तो हम आपको आज ट्रिग्नोमेट्री की एक फॉर्मूला शीट भी दी है, वह भी देख लेना। तो दोनों आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो बस इतना ही। तो अगर आपसे 5th सवाल नहीं हुआ, मेरे ख्याल से अब हो जाएगा। अब आपसे यह सवाल आराम से हो जाएगा। 4th वाला प्रॉब्लम, तो 4th वाले में बच्चों को दिक्कत थी, तो 4th भी हमने आपको कर दिया, करके भी बता दिया। तो जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं आप हमें इस केटीके के सॉल्यूशंस में, जिस केटीके के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सर हमसे डीपीपी नंबर 5 में ये और यह सवाल नहीं हुआ। जो ज्यादातर डाउट होगा ज्यादातर बच्चों का, वो सवाल मैं यहां पर सॉल्व कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू।